नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे बीमारियों के बारे में। जो ईवीएस हम पढ़ रहे हैं इसमें बीमारियां भी पूछी जाती हैं, तो बीमारियां क्या होती हैं वो समझेंगे। बीमारियां यानी कि डिजीज़, तो ये दो प्रकार की होती हैं। पहले इसमें हो जाएगी हमारी जन्मजात और दूसरी हो जाएगी हमारी उपार्जित। जन्मजात क्या होती है? जो हमें जन्म से मिलती है, जो हमारे माता पिता के द्वारा हमारे अंदर आ जाती है, वो हमारी जन्मजात होती है। उपार्जित वो होती है जो हम उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं, ना कि माता पिता से हमें प्राप्त होती हैं। चाहे वो हमारी डाइवर्सिटी हो, खान पान हो या कुछ और हो सकता है। तो जो उपार्जित है इसमें भी फिर दो कैटेगरी बनती है। इसमें एक होती है असंक्रामक और दूसरी होती संक्रामक। तो ये जो जन्मजात है हमारी, इसमें आपका हो जाएगा हीमोफीलिया, और हमारा हो जाएगा वर्णांता। और ये जो हमारे संक्रामक हैं, तो इसमें जो हो जाएंगी वो हो जाएगी जैसे हमारे जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरियल बोलते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़। और दूसरी हो जाएगी हमारी प्रोटोजोआ, जिसके लिए हम प्रोटोजोआइज बोलते हैं डिजीज़। और तीसरी हमारी हो जाएगी कवक, जिसके लिए हम फंजाई बोलते हैं या फंगी जो आप बोलते हो। फिर है हमारा विषाणु। ये जो विषाणु, इसके लिए वायरस डिजीज़ जो हो जाएगी। तो ये चार प्रकार की हमारी मेनली डिजीज़ होती हैं संक्रामक में। अब जो असंक्रामक है वो भी बीमारियां हो सकती हैं, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा जैसे हृदय घात है, स्कर्वी है, या जो है कैंसर है। तो ये हमारे लिए असंक्रामक, ये मतलब जो बैक्टीरिया वायरस हैं या जो प्रोटोजोआ है फंजाई, इनके थ्रू ना होकर ये हमारे स्वयं से उत्पन्न होते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकता है वो समझो। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जो जीवाणु जनित हैं, जीवाणु जनित यानी कि जिनका जीवाणुओं से जन्म होता है वो बीमारियां, तो इनके लिए हम बोलेंगे बैक्टीरियल डिजीज़। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे एक बुखार होता है टाइफाइड, तो ये जो टाइफाइड बुखार है इसके लिए हम आंत का ज्वर बोलते हैं, आंत का ज्वर। अब ये जो इसके लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया वो हो जाएगा सैल्मोने टिफाई। और ये पैदा किससे होती है? इसका जो स्रोत है वो क्या है? तो इसका जो स्रोत है, जहाँ से ये दूषित जो जल है उससे होती है, और दूषित भोजन से। फिर हम बात करें आगे, तो जो हमारा अगली जो बीमारी है वो हो जाएगी हमारी हैजा, जिसके लिए हम कालरा बोलते हैं। तो ये जो कालरा है ये होता है वाइब्रियो कोलेराई, ये इससे फैलता। अब इसका जो स्रोत है वो क्या है? तो इसमें क्या होता है, जो कंटूमिनेटेड जो होता है, कंटूमिनेटेड जो होता है क्या, वाटर, उससे ये होता है, जो अशुद्धियाँ जिसमें मिली होती हैं। और तीसरा हम जो बात करें तो हो जाएगा टीबी। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है
कुलेसिस, यानी इसके लिए हम क्षय रोग भी बोलते हैं और इसके लिए हम तपेदिक भी बोलते हैं। और इसके लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो हो जाएगा माइको बैक्टीरियम ट्यूबर कुलेसिस। और इसका जो स्रोत है वो कैसे क्या होता, तो ये हवा में फैलता है, यानी कि खांसते समय, खांसने से और क्या बोलते हैं, खांसते समय यानी खांसते समय हवा में फैलता है ये बैक्टीरिया। फिर आगे अगर हम बात करें चौथे नंबर पे हमारा हो जाएगा प्लेग, जिसे हम बोलते हैं काली खांसी। तो जो काली खांसी है जिसे हम प्लेग बोलते हैं, तो इसके लिए जो जिम्मेदार जो वायरस हो वो हो जाएगा यर्सीनिया पास्टिक। जिसे ये होती किससे है, तो ये इसका जो स्रोत है काले चूहों के पिस्सुओं से। अब पांचवें नंबर की हम बात करें तो एक होता है हमारा कुष्ठ रोग, जिसके लिए हम बोलते हैं लेप्रोजी। तो ये जो लेप्रोजी है इसके लिए जो है बैक्टीरिया जिम्मेदार होगा वो होगा माइको बैक्टीरियम और लेप्रोसिया। और ये इसका जो स्रोत है वो कहाँ से है, तो ये जो छुआछूत की जो बीमारी होती है, छुआछूत की छूत की बीमारी है, यानी कि ये छूने से फैलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 नंबर पे, वो हो जाएगा हमारा काली खांसी। काली खांसी जो है उसके लिए हम बोलते हैं पेर्सिस बोलते हैं और वूफिंग भी बोलते हैं और वूफिंग कफ COUGH कफ, और इसके लिए हम प्लोरोसाई भी बोलते हैं, प्लोरोसाइसिस। तो ये इसके नाम है। और इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है तो वो इसका जिम्मेदार बैक्टीरिया है बर्टेल परसिस। और इसका जो स्रोत है वो हो जाएगा हवा में खांसते समय क्या होता, आवाज़ निकलती है किसमें, रोगी में। जो कुत्ता खांसी हम बोलते हैं वो ही है ये। और आगे अगर हम बात करें 7वें नंबर पे, तो एक होता है निमोनिया। अब जो निमोनिया है तो वो पी से लिखी जाती है, निमोनिया पढ़ेंगे निमोनिया। और इसी के लिए हम दूसरा नाम देते हैं डिप्लोकोकस निमोनिया। तो इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो क्या है, इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो है
स्ट्रेप्टोकोकस कोकस और फिनोमोनिया और ये इसका जो स्रोत है तो वो हो जाएगा इसका सर्दी में हवा से फेफड़े की बीमारी है, फेफड़े की डिजीज़ है। आगे अगर हम बात करें तो एक होता है 8वें नंबर पे हमारा हो जाएगा टिटनिस। तो टिटनिस जो है इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है क्लिस्ट्राइडियम और टिलिनी और इसका जो स्रोत होता है वो होता है सॉइल यानी कि जो मिट्टी है और रस्टिंग जो जंग होती है और अदर मटेरियल जो होते हैं लोहे के वो सब। अब आगे अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ की हम बात करेंगे। तो प्रोटोजोआ या प्रोटोजोअस डिजीजेस, प्रोटोजोआ से बीमारियाँ। तो इसमें जो पहली बीमारी है तो इसमें होती है मलेरिया। तो इसका जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है वो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोई होगा और इसका जो स्रोत होता है वो होता है मादा मच्छर। और दूसरे नंबर हम बात करें तो होता है निद्रता, जो नींद ज़्यादा आती है उसके लिए हम बोलते हैं स्लीपिंगनेस। तो इसका जो स्रोत होता है यानी किससे फैलती है, फूलती है सीसी मक्खी से। तो सीसी नाम की मक्खी होती है उससे ये फैलती है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो वह है हमारी अमितिक पेचिस। तो इसके क्या होता है, अमोविक जो पेचिस है, अमितिक पेचिस अमीबाइक और डिसेंट्री, इसे दूसरा नाम इसका हम कह सकते हैं कि जो एम्बियोपेसिस जो है इसका दूसरा नाम है। और इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेवार होगा वो होगा आंट अमीबाई हिस्टोलिटिका, ये इसके लिए जिम्मेदार होगा। और इसका जो स्रोत होगा तो इसका जो स्रोत है वो क्या हो जाएगा,
केचिस, ये भी मक्खी होगा, मक्खी। और चौथे नंबर की हम बात करें तो हमारा हो जाएगा लेशिसमोनियासिस। ये जो कालिए काला जो ज्वर होता है, काला ज्वर, तो इसके लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया होगा वो होगा लिस्मोनिया प्रोटोजुआ। और ये फैलता किससे है, तो इसका जो स्रोत है फैलता है सैंड फ्लाई से। इसके लिए बालू मक्खी कहते हैं। फिर हम आगे बात करें प्रोटोजुआ के बाद हमारा क्या आएगा, प्रोटोजुआ, फिर कवक। कवक यानी कि फंजाई, फंगल डिजीजेस, यानी कि कवक से होने वाली बीमारियां। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है रिंगवॉर्म, जिसे हम दाद बोलते हैं। तो इसके लिए जो है जिम्मेदार वो है टिस्कोफाइटन और बरकूकोजम, ये इसके लिए जिम्मेवार है। और दूसरा हमारा हो जाएगा स्केबिसी यानी कि खाज, स्केबिसिस यानी कि खाज या खुजली हम कहते हैं, खुजली। तो इसके लिए जिम्मेदार होगा वो होगा एस्रेसस स्केबिसी। और तीसरा हमारा हो जाएगा एथलीट्स फूट, तो इसके लिए होगा टीनिया पैडी। और चौथा हमारा हो जाएगा बाल्टनेस यानी कि गंजापन। तो जो गंजापन होता है वो होता है टीनिया कैपिटिस से। और पांचवा हमारा होता है एस्परजिलेसिस, इसे हम कहते हैं अस्थमा, या इसके लिए हम दमा भी बोल देते हैं। तो ये जो होता है ये होता है एस्परजिलियोस और फैम्बिगेटस से। और जो छठा नंबर हमारा हो जाएगा रेड रॉड शुगर कैन का जो रोग होता है, यानी कि लाल लकीर रोग, ये गन्ना में लगता है। तो ये इसके लिए जिम्मेदार होगा कोलेट्रिकम और फैटकोटम, इससे ये फैलता। और एक होता है रस्ट ऑफ व्हीट, जो कंडुआ हम जिसे बोलते हैं, ये किस में होता है, ये किससे होता है, ये होता है पैसिनिया और ग्रामिनीज। फिर हम अगर आगे देखें तो हमारा जो रोग हो जाएगा वो वायरस से, वायरस डिजीज जो है, तो वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग। तो इसमें क्या है,
जैसे पीलिया है, छोटी माता है, और क्या बोलते हैं, चेचक है, एड्स है, फ्लू है, खसरा है, रेबीज है, चिकनगुनिया है, गलसुआ है, और डेंगू है, पोलियो है। ये हमारी वायरस से होने वाली बीमारियां हो जाएंगी। तो साथियों, ये हमारी रही कुछ बीमारियां, और इससे आगे को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।